हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं क्या बिहार में तेजस्वी और नीतीश का जो पॉपुलैरिटी है घट रहा है, सीएम की रेस से बाहर होते दिख रहे हैं। दोनों का पॉपुलैरिटी एक ताज़ा सर्वे में बहुत ही नीचे जाते दिखी। और वही पॉपुलैरिटी में प्रशांत किशोर की रैली में भले ही गांधी मैदान में भीड़ ना जुटी हो, लेकिन पॉपुलैरिटी में 2% की फिर से बढ़ोतरी हो गई प्रशांत किशोर के। और सम्राट चौधरी तो और भी बड़ा उछाल मार दिए हैं। 5% की उछाल के साथ सम्राट चौधरी भी बहुत आगे निकलते दिख रहे हैं। और तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी जितना कमा उतना सम्राट चौधरी आगे बढ़ गए। नीतीश कुमार का जितना कमा उससे थोड़ा ही कम प्रशांत किशोर आगे बढ़ गए। चिराग पासवान की भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है 2%। तो जानते हैं क्या है खबर। दरअसल बात यह है कि चुनाव नज़दीक है और सभी सर्वे एजेंसियां अपने अपने अनुसार सर्वे करते रहती है। और इसी में एक सबसे विश्वसनीय एबीपी वोटर का सर्वे आता है। उसी में एक सर्वे किया, पहले भी किया था, और जिसमें पहले ला बता देते हैं कि जिसमें तेजस्वी यादव को 41% लोग चाह रहे थे कि सीएम कैंडिडेट हों, और दूसरी ओर नीतीश कुमार को 18% लोग चाह रहे थे, प्रशांत किशोर को 15% लोग चाह रहे थे, सम्राट चौधरी को 8% और चिराग पासवान को 4% लोग चाह रहे थे पिछले जो सर्वे हुआ था उसमें। और जब कहा जा रहा था कि तेजस्वी यादव तो बहुत ही कंफर्टेबली अपनी कुर्सी बचा पाएंगे, मतलब मुख्यमंत्री बन पाएंगे, नीतीश कुमार तो उनके आसपास भी नहीं है, जो सेकेंड है वो तेजस्वी से कितने बड़े डिफरेंस के साथ है। हालांकि डिफरेंस इस बार भी उतना ही बड़ा है, लेकिन जो उलटफेर हुआ है वो ताजुब करने वाली है। बहुत बड़ा उलटफेर हुआ है। जानते हैं कैसे? क्योंकि तेजस्वी यादव जो पिछली बार 41% के साथ थे, वही तेजस्वी यादव इस बार 35% लोगों की चाहत है कि बिहार का सीएम बने तेजस्वी यादव। और दूसरी ओर दूसरा सबसे बड़ा जो रहे हैं प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर इस बार पहले तो 15% पर थे, इस बार 17% पर जा चुके हैं। और ये ताज़ा सर्वे की हाल है जो परसों आया था, कल आया था उसका। और जिसमें प्रशांत किशोर एक बड़ा उछाल मारते हुए दिख रहे हैं सर्वे में। और सर्वे आप ये कह सकते हैं कि पूरी जनसंख्या को नहीं पूछा जाता है, लेकिन वैसे जगह पूछा जाता है जिससे अनुमान एक लगाया जा सके, जिससे एक बताया जा सके। और ये जो सर्वे है इस पर विश्वसनीयता सभी को रहती है। चुनाव में भी जब ये अपना एग्जिट पोल निकालते हैं तो उसमें से ज़्यादातर सच होने की संभावना दिखती है। तो इसी में हालांकि जितना परसेंट लोग वोट चाह रहे हैं कि ये सीएम बन जाए, मान लीजिए 35% लोग चाह रहे हैं कि तेजस्वी यादव सीएम बन जाए, लेकिन चुनाव में होता क्या है कि अगर कैंडिडेट तेजस्वी यादव ने दिया, तेजस्वी यादव को लोग चाह रहे हैं कि सीएम बने, लेकिन कैंडिडेट उनके अनुसार नहीं हुआ, तो वोट का ट्रांसफर इधर से उधर भी हो जाता है। ये भी आप जान लीजिए, कैंडिडेट पर भी डिपेंड करता है चुनाव की रिजल्ट। तो ये भी हो सकता है। तो लेकिन ऑल ओवर जो देखा जाता है पूरी रूप में, तो तेजस्वी यादव को लोग ऐसे भी ज़्यादा चाह रहे हैं क्योंकि वो महागठबंधन की ओर से घोषित सीएम फेस है। हालांकि कांग्रेस ने बार बार ये कहा कि चुनाव के बाद, लेकिन सब जानते हैं कि वो महागठबंधन से घोषित सीएम फेस है। वही एनडीए से अभी कन्फ्यूजन बरकरार है। इसलिए आप देखिएगा कि एनडीए के जितने भी सीएम फेस के कैंडिडेट हैं उनका जो लोगों को चाहना है 3-4 लोगों में बट जाता है, डिवाइड हो जाता है। इसलिए एनडीए में तेजस्वी यादव के भी टक्कर में सिर्फ सीएम फेस के रूप में अभी नहीं है। हालांकि वोट परसेंट देखिएगा तो सभी पार्टियों को मिलाकर अभी भी एनडीए महागठबंधन पर भारी है, और इस सर्वे के अनुसार भी जीत एनडीए की ही हो रही है। लेकिन एक फेस के रूप में देखें, सिर्फ सिंगल फेस के रूप में देखें, तो तेजस्वी यादव आगे निकलते दिख रहे हैं 35%। हालांकि उनकी पॉपुलैरिटी 5% कम हुई है, और ये चिंताजनक है। 2 महीने के अंदर ही 5% उनकी पॉपुलैरिटी कम हो गई है। तो ये भी सोचने वाली बात है। अभी और भी सर्वे आते रहेंगे क्योंकि चुनाव नज़दीक है, और सितंबर अक्टूबर तक अभी ऐसे ऐसे 8-9 सर्वे और भी आ जाएंगे। तो उसमें भी देखना है कि तेजस्वी यादव आगे ग्राफ जाता है या फिर और डाउन ही होते जाता है। हम बात कर लेते हैं प्रशांत किशोर 17% के साथ। नीतीश कुमार जो दूसरे स्थान पर थे पिछले सर्वे में, वो तीसरे स्थान पर आ गए हैं, और उनकी पॉपुलैरिटी 3% कम गई है, और वो 18 से सीधे 15% पर आ गए हैं नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को सिर्फ 15% लोग ही चाहते हैं कि बिहार का सीएम फेस रहें। वही हम बात कर लेते हैं सम्राट चौधरी की। तो सम्राट चौधरी को जो पहले 8% लोग चाह रहे थे कि सीएम फेस बने, वो 5% बढ़ोतरी के साथ अब 13% लोग ये चाह रहे हैं कि सीएम बने। और ये हम वादे के साथ कह सकते हैं कि अगर एनडीए सम्राट चौधरी को सीएम फेस घोषित कर दे
तो आप इनकी ग्राफ में का एक 10-15% की बढ़ोतरी देख सकते हैं। सीधे तौर पर तेजस्वी यादव के नज़दीक या तेजस्वी यादव से आगे निकल सकते हैं अगर एनडीए घोषित कर दे, जिस प्रकार से तेजस्वी महागठबंधन की ओर से घोषित है तो। लेकिन धीरे धीरे इंटरनल तौर पर लोग जान रहे कि सम्राट चौधरी ही आगे आने वाले भविष्य में हो सकते हैं, या संभावना दिख रही है, तो लोग धीरे धीरे उनकी ओर और भी अट्रैक्ट हो रहे हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चिराग पासवान एनडीए के एक सहयोगी दल है, नीतीश कुमार भी एनडीए के, सम्राट चौधरी भी एनडीए के और चिराग पासवान भी एनडीए के। जो चिराग पासवान को पिछले बार 4% लोग चाह रहे थे, वो अब बढ़कर 6% हो गया। हालांकि चिराग पासवान को अभी तो 2025 में कुछ सीएम बनना लगभग नामुमकिन सा है, आगे भविष्य में बने वो अलग सी बात है। फिर भी चिराग पासवान की पॉपुलैरिटी में 2% की बढ़ोतरी होती दिख रही है। और ऐसे भी आप ऑल ओवर देखें, एनडीए के सभी टोटल मिला दे 15%, 13%, 28% और नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का 6%, 34%, तो तेजस्वी के करीब पहुंच ही जाते हैं। लेकिन इधर डिवाइड है थोड़े थोड़े लोगों में। और एक बड़ी खबर ये भी है कि प्रशांत किशोर जो वोट काट रहे हैं, जो प्रशांत किशोर के साथ आ रहे हैं, वो आरजेडी का वोट नहीं कट रहा है। बहुत लोग कहते थे कि ये बीजेपी का बी टीम है, आरजेडी का वोट काटेगा, लेकिन नहीं, ये सभी एनडीए का वोट कट रहा है। तो ये भी बहुत बड़ी खबर है, इस सर्वे के अनुसार ये भी बताया गया है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद।